मित्रों नमस्कार। आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। आज यहाँ मैं दो मुद्दे लेके आया हूँ, करप्शन के, और जिनको सरकार तक बताते बताते मुझे आज तकरीबन 10 महीने हो गए। सबसे पहला, हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी है डबुआ सब्जी मंडी। शायद मैं समझता हूँ उत्तर भारत में आजादपुर सब्जी मंडी के बाद कोई मंडी है तो डबुआ सब्जी मंडी है। यहाँ पर 704 फड़ों का अलॉटमेंट होना था। एक भी नियम कानून कायदे का पालन नहीं किया गया। जो फड़ गरीब लोगों के, रेडी वालों के थे, जहां बहुत सी मेरी विधवा माताएं बहनें अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी, उनको उजाड़ के 5-5, 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेके सत्ताधारी लोगों को, पूर्व पार्षदों को, जिन लोगों ने सीएम विंडो में कंप्लेंट लगाई, जो सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन होते हैं, उन कंप्लेंटों को दबाने के लिए उन पर्सन्स के नाम, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के नाम और सत्ताधारी दल के जो छुटभइये नेता कहें या उनके समर्थक कहें, उनको अलॉट कर दिए। विधायक बनने के बाद मैंने 4 नवंबर को शपथ ली, इस मुद्दे को उठाया। तत्कालीन सचिव राहुल यादव को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने के बाद उसने बैक डेट में सबसे पहला काम किया, कुछ फड़ वालों को 704 को नंबर नहीं दिए थे, कुछ फड़ वालों को नंबर दे दिए, उन्हें हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। सरकार से इंक्वायरी मार्क हुई DC फरीदाबाद के लिए। तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने, ये सब्जी मंडी आती है भड़कल विधान, SDM भड़कल के अंतर्गत, और SDM बल्लमगढ़ को ये इंक्वायरी मार्क कर दी। फड़ों के अलॉटमेंट की पॉलिसी 2018 की नई आ चुकी थी, उन्होंने इंक्वायरी 2017 की पॉलिसी के हिसाब से करी और उस सेक्रेटरी को निर्दोष करार दे दिया, जिसके बेस पे वो भी हाई कोर्ट चला गया। मेरी इंक्वायरियां ना हो, इसके अंदर क्लियर कट सारे सबूत हैं। 20 पॉइंट मैंने बनाए हैं। मुख्यतः 7 तारीख को फड़ अलॉट करने थे, 6 तारीख को 6:02 पे उसने मेल करी कि अफसरान लोग आए, जो भी कमेटी के मेंबर होते हैं। 7 तारीख को 4:30 बजे प्रोसेस चालू किया, 6:30 बजे प्रोसेस खत्म कर दिया। जबकि आप सब समझदार व्यक्ति हैं, 704 फड़ों के अलॉटमेंट में कम से कम 350 मिनट तो चाहिए, अगर जो 30 सेकंड में भी एक फड़ का अलॉटमेंट होता है। बहुत से लोगों ने एफिडेविट दिए, प्रेशर डाल के वो एफिडेविट वापस करा दिए गए। सेक्रेटरी का हेडक्वार्टर कहीं और फिक्स है, दिन रात फरीदाबाद घूमता है, आता है जाता है, उसकी मोबाइल की रिकॉर्डिंगों से पता लग जाएगा। सरकार का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां मैं ना गया हूं, चाहे विज साहब के पास, चाहे मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के पास, चाहे चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा जी के पास, चाहे इस महकमे के सेक्रेटरी संजीव कौशल जी के पास, चाहे मुख्यमंत्री जी के PS खुल्लर जी के पास, V उमाशंकर जी के पास, मेरी CA मार्केटिंग बोर्ड, पहले गणेशन जी से कई बार बात मुलाकात हुई, नई CA से मैं मिल नहीं पाया, उनसे मेरी दूरभाष पे बात हुई। सुमेधा कटारिया जी के पास, DGP हरियाणा पुलिस, डायरेक्टर जनरल विजिलेंस, DC फरीदाबाद, CP फरीदाबाद। मैंने हर कोना, हर चप्पा चप्पा जगाया। मीडिया में खबरें आई इनको लेके, पर हर बार हर चीज दबा दी गई। और ये इसी बीच में तकरीबन जो SDM भड़कल ने रिपोर्ट बनाई, ये तकरीबन 200 पेज की रिपोर्ट है, इसकी भी मुझे कापी मिली। और तो और जो इसमें कमेटी मेंबर हैं, एक आधा फड़ उनके नाम पर भी हैं। और इसके अंदर ये 4 आदमियों की कमेटी है। उपरोक्त बिंदुवार रिपोर्ट में यह माना जा सकता है कि मासाखोर रिटेलरों में फड़ों के आवंटन में
अत्यधिक त्रुटियां व अनियमितताएं थी, जिसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों का अनुसरण बिल्कुल नहीं किया गया तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित पॉलिसी लेटर नंबर सच ME4/6604/74205 CR नंबर 176 डेटेड 25/9/2018 के अनुसार आवंटन प्रक्रिया का क्रमानुसार अनुकरण नहीं किया गया। ना अभी तक ये फड़े कैंसिल हुई, गरीब आदमी रोड पे हैं। कोरोना में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहे थे, आज उनको भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरा मुद्दा भाई, ये है कंपनी ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये भी 2018 का मसला है। फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कुछ सड़कें बननी थी, HSIDC डिपार्टमेंट ने बनानी थी, सरकार ने ठेका दिया। ऐसा लगा कि वो ठेका शायद ज्यादा रकम का चला गया। एक टंकी प्रोजेक्ट बनाया था उसका तकरीबन 200 करोड़ का। उसके बाद उन सड़कों के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने टेंडर दोबारा फ्लोट किया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा। वो टेंडर पुराने टेंडर के मुकाबले 41 करोड़ रुपए कम आया। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर कैंसिल कर दिया गया। HSBP के जो ठेकेदार थे उनको टेंडर देने की प्रक्रिया आगे चल पड़ी। सरकार बदल गई, मैं विधायक बना और सबसे पहले हमारा नगर कीर्तन निकलना था। सड़क बिल्कुल चलने लायक नहीं है। मेरी विधानसभा की 3 ही एंट्रियां हैं, आइचर चौक से वर्लपूल तक, दूसरी ईस्ट इंडिया चौक से प्रेस कॉलोनी तक। आज भी आप पैदल नहीं चल सकते। मैं पिक्चर नहीं लाया, मेरे से गलती हो गई, मैं भेजूंगा वहां से मेल करा के कि कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। हमारा गुरु कीर्तन नहीं निकल पाया और वो भी ठेकेदार कोर्ट में चला गया, स्टे ले आया। कानूनी प्रक्रिया है, सबको मानना पड़ेगा। पर सरकार कैसे आंखें मूंद के बैठी है। उसी ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ताजा ताजा अमृत योजना में 150 करोड़ का ठेका दे दिया गया। उससे पहले फरीदाबाद में HSBP ने 250 करोड़ के ठेके दे दिए नहर पार के सेक्टर 75 से 89 के। गुड़गांव के अंदर लगभग 1000 करोड़ के कंपनी ठेके पे काम कर रही है। हो सकता है इससे और ज्यादा ठेके हों। और अभी तक ना उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया, ना सरकार ये सोच रही कि भाई ये इस आदमी के काम में इतनी गड़बड़ी है और ये आदमी लोगों को इतना परेशान कर रहा है। वो चीज वो 100 रुपए की बना रहा था, दूसरा आदमी वही चीज 41 रुपए कम 59 रुपीज की बना रहा है। आपको तो उसकी सारी जांच करी जानी चाहिए। और इसमें मेरी मांग है कि इस कंपनी के पीछे किन सत्ताधारी नेताओं का, किन अफसरों का, किन सरकारी कर्मचारियों का हाथ है, वो सारे के सारे उजागर हों। ये जनता का पैसा, हम नेताओं का पैसा नहीं है। इट्स द टैक्स पेयर मनी, इट्स द पब्लिक मनी। हमारा काम है कि हम उस पैसे की देखभाल करें, ढंग से करें और इसकी भी जांच हो और तत्काल प्रभाव से कोर्ट में अपील की जाए या उस ठेकेदार को बोला जाए कि भैया केस वापस ले और उस पर करप्शन का केस दर्ज हो। मेरे आज यही 2 मुद्दे थे करप्शन के। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ठेके दिए थे ब्रज गोपाल कंपनी को, वहाँ क्या दिक्कत थी? क्यों ठेका वापस लिया गया? क्या टेंडर की बात बाद में पता चली कि 41 करोड़ अधिक ले रखा, या वो इतना महंगा ठेका उठाने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे? जब उसको ठेका दे दिया, जो इन्होंने एफिडेविट दिया है हरियाणा सरकार ने 2018 में, जब डीसी साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी हुई, ठेका दे दिया उसको, टंकी प्रोजेक्ट दे दिया। ठेका देने के बाद सरकार को लगा कि शायद ये ठेका ज्यादा कीमत पे चला गया, तो उसी काम को इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया कि भाई ये सेक्टर 32 का कोई और करेगा, सेक्टर 24 का कोई और करेगा, सेक्टर 25 का कोई और करेगा। जैसे अपग्रेडेशन ऑफ रोड, सीवरेज, ड्रेनेज एंड स्ट्रीट लाइटिंग NIT फरीदाबाद, डीनीट कॉस्ट 26.88 करोड़। जो प्रेजेंट टेंडर HSBP ने फ्लोट किया, ये आया अबव 2.77%, 27.62 करोड़ का। और ब्रज गोपाल ने ये 45% अबव पे दिया था, ये आया 38 करोड़ 98 लाख का। दूसरा था अपग्रेडेशन ऑफ सीवरेज, ड्रेनेज एंड स्ट्रीट लाइटिंग सेक्टर 24, इसने 6.6 करोड़ अबव पे दिया नया ठेका।
पुराना ठेका 45% अबोव पे था, इसमें 32 करोड़ और 43 करोड़ 9 करोड़ का फर्क आ गया। एक ठेका था सीवरेज ड्रेनेज सेक्टर 25 फरीदाबाद 38.48 करोड़ का, नए ठेकेदार ने 9.9% अबोव दिया टेंडर मूल्य से, इसने 45% अबोव दे दिया, इसमें भी सरकार को 13 करोड़ का नुकसान था। एक ठेका था सेक्टर 32 डीएलएफ का 11.65 सीआर का, जो एचएसवीपी का ठेका था वो 4.87% अबोव था 12 करोड़ 21 लाख का, इसने ये भी 45% ऊपर दिया, टोटल आया 16.89 सीआर का। तो सरकार का 41 करोड़ रुपए का नुकसान था इसको ठेका देने में। वो ठेका तो इसका रद्द कर दिया सरकार ने, नए ठेकेदारों को दे दिया, पर ये काम नहीं होने दे रहा। और जनता कितनी परेशान हो रही है, आप तो खुद फरीदाबाद के हो। मैं चाहूंगा किस दिन आप सब साथियों को विजिट कराऊं। आप पैदल नहीं चल सकते, लोगों की गाड़ियां पलट रही हैं, स्कूल के बच्चों का जाने का रास्ता वो, ये तो चलो कोरोना बंद है, पीछे मैंने बताया हमारा नगर कीर्तन नहीं हो पाया। जो नए ठेके दिए जा रहे हैं ब्रज गोपाल को, वो कौन से डिपार्टमेंट में दिए जा रहे हैं? नए ठेके अभी तो एक अमृत में दिया है, और सबसे रानी की बात है हुड्डा डिपार्टमेंट में दिया है, एचएसवीपी जिसको पुराना मुड्डा डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें भी ये ठेका दिया है। और बाकी भाई किसी डिपार्टमेंट की देखो मुझे नॉलेज नहीं है, इन दो डिपार्टमेंटों की तो मुझे पता है, एमसीएफ और एचएसवीपी इसको बराबर ठेके दे रही हैं, जबकि ये सरकार के खिलाफ ही कोर्ट में गया हुआ। करने दो, मेरे को टेंडर अलॉट हुआ है, आपने दोबारा से रीटेंडर क्यों कॉल किया, इस मुद्दे पे क्या है। बाकी मैं सारे कागज आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप चाहेंगे तो ये 500 पेज भी व्हाट्सएप कर दूंगा, इसकी मैंने स्कैन करा रखी है, पर इसकी एक अलग कापी और इस वाले की एक अलग कापी, ये भी 20-25 पेज हैं। इसमें एक एक पॉइंट मैंने बिंदुवार बना रखा है, तैयार कर रखा है, इसके अंदर मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई किस चीज में किस पॉइंट पे क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। कोई भी आदमी चाहेगा समझ सकता है, और सरकार के तो हाथ बहुत बड़े होते हैं। अगर जो सरकार नेक नीति से, साफ नीति से ये चाहे कि जनता के पैसे की रक्षा सुरक्षा हो और जो हकदार है जिस चीज का, गरीबों की चीज गरीबों तक मिले। इसमें फरीदाबाद के नेता अधिकारी तक कहाँ से, चंडीगढ़ तक के लोग भी मिले? भाई साहब देखिए, इसमें दोनों का ही हाथ है, खाली फरीदाबाद से बात नहीं बनेगी। जब तक चंडीगढ़ की श्रेय नहीं हो ऐसे काम नहीं हो सकते। फिर चंडीगढ़ बैठा किस लिए? अगर जो चंडीगढ़ भी पाक साफ है, फरीदाबाद वाले गलत काम करें तो चंडीगढ़ वाला वॉच आउट क्यों नहीं कर रहा? इसमें दोनों का ही हाथ है।